अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का इस्तकबाल है अपनी यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी में। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत व आफ़ियत से होंगे। कल जो 19 तारीख को स्कूल में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का आज हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। थोड़ा हमको सवाल मिलने में थोड़ा लेट हो गया, जिसके कारण एक दिन लेट हो गया है। आज लेकर आए हैं। चलिए हम लोग देखेंगे रुक़ैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। कटी हुई शाख, भाभी जान, फ़रार, आशियाना। चलिए इसका राइट आंसर होगा भाभी जान। क्या होगा? भाभी जान। नंबर 2 में है दर्जा झेल में कमर जहाँ की तसनीफ़ कौन है? ए चारागर, बी आखिरी तोहफ़ा, सी अनोखी मुस्कुराहट, डी चार चेहरे। चलिए इसका क्या होगा? चारागर। क्या होगा? चारागर। चलिए नंबर 3, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? ए है लखनऊ, बी है मुरादाबाद, सी है हैदराबाद, डी है पटना। इसका राइट आंसर होगा पटना। चलिए अब 4 का पढ़ेंगे। 4 का, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? ए में है जमीला, बी में है सकीना, सी में है खालिदा, डी में है राशिदा। इसका राइट आंसर होगा जमीला। चलिए नंबर 5 का, सैयद का कौन सा मज़मून आपके निसाबी किताब में शामिल है? नंबर ए है ज़ुबान गोया, नंबर बी क़िस्सा आज़ाद बख्त का, सी बिन्त बहादुर शाह, डी रिया। इसका राइट आंसर होगा रिया। चलिए भीमराव अंबेडकर किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? भीमराव अंबेडकर किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? ए है महार, बी है ब्राह्मण, सी है तेली, डी है राजपूत। चलिए इसका राइट आंसर होगा महार ख़ानदान से। चलिए नंबर 7 का, ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? ज़मीन ज़हल, मश्तरी, चांद, सूरज। इसका राइट आंसर होगा सूरज। चलिए नाविल तौबा नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? नंबर बी है ए है हमीदा, बी है फहमीदा, सी है नसूह, डी है कलीम। इसका राइट आंसर होगा नसूह। चलिए नंबर 9, बेदी से इंटरव्यू लेने वाले कौन है? ए में है मोहसिना कदवानी, बी है जिलानी बाबू, जिलानी बानो, सी है अज़मत चुग़ताई, डी है रशीद बेगम। इसका राइट आंसर होगा अज़मत चुग़ताई। चलिए नंबर 10 का, दिन ईद और रात शब बरात होना क्या मतलब है? ए है गमज़दा होना, बी है जोश में आना, सी है
बहुत ज़्यादा खुश होना। डी है खुशामद करना। चलिए सोच के बताइए, इसका राइट आंसर होगा बहुत ज़्यादा खुश होना। 11 का है अर्ज़ का हमसोत लफ्ज़ क्या होगा। अर्ज़ का हमसोत लफ्ज़ क्या होगा। ए में है फ़र्ज़ है, बी में है कर्ज़ है, सी में है गर्ज़ है, डी में है अर्ज़ है। इसका राइट आंसर होगा अर्ज़ है। चलिए अब यहाँ पे है नंबर 12 का है यहाँ मत आओ, इस जुमले में मत आओ कौन फ़ेल है। ए है फ़ेल माजी, बी है फ़ेल नहीं, सी है फ़ेल हाल, डी है फ़ेल अम्र। चलिए बताइए, यहाँ मत आओ इस जुमले में मत आओ कौन फ़ेल है। फ़ेल नहीं। क्या होगा? फ़ेल नहीं। चलिए 13 का है हुक्म की जमा क्या होगी। हुक्म की जमा क्या होगी। हाकिम, अहकाम, हुक्काम, हाकिमीन। इसका राइट आंसर होगा हुक्काम। हुक्म की जमा हुक्काम। चलिए नंबर 14 का दर्जा झेल में इसमें आला कौन है। दर्जा झेल में इसमें आला कौन है। कलम, कुर्सी, किताब, कापी। जी इसका राइट आंसर होगा कलम। नंबर 15 में है मैं किताब पढ़ता डॉट डॉट जुमला मुकम्मल करें, यानी मैं किताब पढ़ता में जुमला मुकम्मल करें। चलिए है, हैं, हूँ या हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। जी ये होगा राइट आंसर डी। चलिए 16 का है शामिल निसाब नज़म व मुलाकात किस ज़ुबान की नज़म है। ये रोशनी में से है, दरख्शां में से नहीं है, रोशनी में से है। शामिल निसाब नज़म व मुलाकात किस ज़ुबान का नज़म है। ए है अड़िया, बी है मलयालम, सी है पंजाबी, डी है तेलुगु। चलिए इसका राइट आंसर होगा मलयालम। नंबर 17 गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है। ए है वात्रक के किनारे, बी है सेकंड हैंड है, सी है खाली संदूक, डी है अर्जन। चलिए इसका राइट आंसर होगा बी सेकंड हैंड। 18 का होगा कन्नड़ ज़ुबान किस सूबे में बोली जाती है। कन्नड़ ज़ुबान किस सूबे में बोली जाती है। ए है बिहार, बी है कर्नाटक, सी है उड़ीसा, डी है तमिलनाडु। चलिए कन्नड़ किस ज़ुबान में बोली जाती है। कर्नाटक में। देखिए हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पे ट्रैक्टर खेत जोत रहा है, इसलिए आवाज़ थोड़ा परेशानी हो रही है। अभी सीज़न का टाइम है, किसान कभी थ्रेसर चलता है, कभी ट्रैक्टर चलता है। अभी तो किसान का टाइम है, हम लोग देहात के रहने वाले हैं। चलिए 19 का है उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है। 19 में है उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है। ए है माँ बेटी का, बी है माँ जाई बहनों का, सी है बाप बेटी का, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा बी माँ जाई बहनोई का। चलिए ये भी 20 का जो सवाल है ये भी रोशनी में से दिया है। मैं सोमेश्वर
तरादुई का कौन था? ए है शोहर, बी है बाप, सी है भाई, डी है दोस्त। इसका राइट आंसर होगा भाई। चलिए 21 का है, बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया? बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया? ए में है कृष्णचंद्र, बी है ख्वाजा अहमद अब्बास, सी है सआदत हसन मंटू, डी है कुर्रतुल आइन हैदर। चलिए इसका राइट आंसर होगा कृष्णचंद्र। चलिए 22 का है, चकबस्त की पैदाइश कब हुई? चकबस्त की पैदाइश कब हुई? 1880, 1881, सी है 1882, डी है 1883। चलिए इसका राइट आंसर होगा 1882। 23 का, इंडिया गेट किसकी नज़म है? इंडिया गेट किसकी नज़म है? ए है चकबस्त, बी है जगन्नाथ आज़ाद, सी है परवेज़ शाहिदी, डी है निदा फाजली। चलिए इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ आज़ाद। मसनवी के क्या माने हैं? 24 का होगा, मसनवी के क्या माने हैं? ए में है 1-1, बी है 2-2, सी है 3-3, डी है 4-4। चलिए इसका राइट आंसर होगा 2-2। चलिए 25 का, 25 में है गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला खां, मिर्ज़ा असदुल्ला खां, मिर्ज़ा नसरुल्ला खां, मिर्ज़ा शुजाअतुल्लाह खां। चलिए इसका राइट आंसर होगा मिर्ज़ा असदुल्ला खां। मिर्ज़ा असदुल्ला खां। चलिए 26 का, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? कराची में। ए है कराची, बी है इस्लामाबाद, सी है लाहौर, डी है सियालकोट। चलिए इसका राइट आंसर होगा कराची। चलिए 27 का देखते हैं हम लोग। इरफान सिद्दीकी ने किस मजमू में एमए किया? इरफान सिद्दीकी ने किस मजमू में एमए किया? ए है नफ्सियात, बी है इमरानियात, सी है तारीख़, डी है सियासत। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी इमरानियात। चलिए 28 का होगा, उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के ज़रिए हुई? उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के ज़रिए हुई? ए है फ़ारसी शायरी, बी है अंग्रेज़ी शायरी, सी है अरबी शायरी, डी है हिंदी शायरी। चलिए इसका राइट आंसर होगा हिंदी शायरी। 20 का हम लोग पढ़ेंगे, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? ए में है अब्दुल सलाम, बी में है अब्दुल कलाम, सी में है अब्दुल्ला, डी में है मोहम्मद सलाम। चलिए इसका राइट आंसर होगा अब्दुल सलाम। 30 का है, दर्जा झेल में वाव मादुला किस लफ्ज़ में है? ए है नूर,
बी है हूर, सी है खून, डी है ख्वाब। चलिए इसका राइट आंसर होगा ख्वाब। 31 का, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5, डी में है 7। इसका राइट आंसर होगा 7। चलिए बहुत अच्छा। ट्रैक्टर चल रहा था, ट्रैक्टर बंद हो गया, अब आवाज़ फ्रेश जाएगा। चलिए 32 में है दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ए में है ख्वाब, बी में है खबर, सी में है दुआ, डी में है चाय। इसका राइट आंसर होगा ख्वाब। चलिए 33 में है क़ैद का मुतरादिफ क्या होगा? ए में है क़ुयूद, बी में है जेल, सी में है रिहाई, डी में है बंद। इसका राइट आंसर होगा जेल। चलिए 34 का है दर्जा झेल में कुनियत की निशानदेही कीजिए। ए में है शाद, बी में है लड्डू, सी में है बुलबुल हिंद, डी में है इब्न अली। चलिए इसका राइट आंसर होगा इब्न अली। 35 में है दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ए में है प्यास, बी में है पाप, सी में है आराम और डी में है आज़ाद। डी में है आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा आराम। इसका राइट आंसर होगा प्यास। हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरे का क्या मतलब है? आराम करना, बी में है जल्दी करना, सी में है उड़ना, डी में है घोड़े की सवारी करना। इसका राइट आंसर होगा जल्दी करना। चलिए 37 में है मेरे पास एक पुरानी टोपी है। इस जुमले में टोपी क्या है? मेरे पास एक पुरानी टोपी है। इस जुमले में टोपी क्या है? मौसूफ, बी ज़मीर, सी सिफ़ात, डी फ़ेल। इसका राइट आंसर होगा मौसूफ। चलिए 38 का है दर्जा झेल में इसमें ज़र्फ़ की निशानदेही कीजिए। ए है मुदर्रिस, बी है दरसगाह, सी है दर्स, डी है तदरीस। इसका राइट आंसर होगा दरसगाह। 39 का है पन्ना लाल पटेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ए है वात्रक के किनारे, बी है खाली संदूक, सी है अंग्रेज़ या बाबू, डी है अर्जन। इसका राइट आंसर होगा वात्रक के किनारे। चलिए 40 का है